हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सर, संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी। नीतीश कुमार का संबोधन हुआ। अपने संबोधन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की, पीएम ने उनको रोका। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के सीनियर लीडर हैं और बिहार जैसे प्रदेश के वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में कई दफ़ा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी आज बीजेपी के सामने जो समर्थन दे रहे हैं, तो उनको अपने जो किंग मेकर की भूमिका है उस अहम जिम्मेवारी को बखूबी निभाना चाहिए और बिहार के हित में केंद्र से उनका जो हक है बिहार का वो दिलाना चाहिए, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना, कई ऐसी मांगे हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पूरी तरह से नतमस्तक होते हैं तो थोड़ा बिहार वासियों को, हम लोगों को ठीक नहीं लगता है, लेकिन दुख होता है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और आपकी ओर पूरा बिहार ही नहीं देश देख रहा है। आप गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं, तो आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। आप कैसे नौजवानों का, किसानों का, देश का हित हो और गरीबों का हित हो, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो मुद्दे थे जिस पर आप सवाल खड़े करते थे, आज उस मुद्दे पर आप सरकार में उस मुद्दे पर सरकार से काम करवाएंगे, अग्निवीर योजना ख़त्म करवाएंगे, ये सारे चीज़ों को करवाएंगे। आप पूरी तरह नतमस्तक बीजेपी के सामने झुके नहीं, डट के खड़े रहे, आंख से आंख मिलाकर आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। लेकिन सर, भले नीतीश अपने संबोधन में कह रहे हैं कि तो हम एनडीए में बने रहेंगे, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन उनके नेता तो अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। गुलाम गौस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश पीएम मटेरियल हैं, हम चाहते हैं कि वो पीएम बने, आने वाले समय में वो पीएम बन सकते हैं। कुर्सी किसी की विरासत जो है वो थोड़ी ना है। सो मधु कोड़ा जो है झारखंड में अकेले विधायक होते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे। हमारे तो 12 सांसद हैं, आगे चल के नीतीश पीएम बन सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं, पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी का कब्जा उन पर हो गया है, तो ये दिख ही रहा है भाई, ये पूरा देश देख रहा है। ये बीजेपी के जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये नैया सरकार की डगमगाती हुई दिखेगी और इसका पतवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास होगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जब पतवार जब्त करेंगे, सरकार डूबेगी। अगर देश का हित, संविधान बचाने की बात होगी, लोकतंत्र बचाने की बात होगी, गरीबों के हित की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी, सामाजिक न्याय की, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर देश की जनता की नज़र होगी। मतलब क्या इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं? पीएम मटेरियल बता रहे हैं तो उनके लिए बंद कब थे? उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने में सीमेंट से लेकर ईटा सब उन्होंने लगाया। पहली बैठक तो बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ हुई थी। पीएम बनाइएगा उनको? भाई, वो पीएम बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये सब तो विषय नेतृत्व का है। जब इंडिया गठबंधन दल का बैठक संसदीय दल का होगा, जब नेतृत्व तय करेगा, सब दल मिलके तय करेंगे। पीएम कौन होगा हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है जनता के मुद्दे, जिसके ऊपर हम लोगों ने चुनाव पूरे इंडिया गठबंधन ने लड़ा। नौजवानों, किसानों, गरीबों, माताओं, बहनों, ये हमारा असली मुद्दा है। तो पीएम कौन बनेगा, यहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल, पटना में पोस्टर लग रहे हैं, नीतीश की तस्वीर है, पीछे टाइगर की तस्वीर है, लिखा है टाइगर जिंदा है। नीतीश को टाइगर बताया? देखिए, टाइगर तो बताया गया, लेकिन टाइगर को अगर उसका दांत और नाखून निकाल लिया जाए, टाइगर को पिंजड़े में कब्जा कर लिया जाए, तो फिर वो टाइगर किस काम का? बहुत शुक्रिया। ये थे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कैमरा पर्सन सलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।